नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लास देखने जा रहे हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये जो क्लास है किसी भी टीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना चाहिए क्योंकि समझने वाला क्लास है और बहुत ही आसान क्लास है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभिप्रेरणा अभी समझ रहे हैं क्या है। आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रा, औप, सम, अनु, अव, निस, निर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परयु। अभी मैंने क्या कहा? अभिप्रति, परयु। वही अभी जो है सो उपसर्ग है। ठीक है, अभी उपसर्ग और प्रेरणा वर्ड। ठीक है, अब प्रेरणा क्या है, ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। प्रेरणा, देखिए, प्रेरणा लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से लिया गया है। मोटेम, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर, मोशन। फ्रेंड्स, प्रेरणा जो है लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर एंड मोशन। और देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है प्रेरणा जो है, प्रेरणा में गति का होना अनिवार्य है। किसके अकॉर्डिंग? तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको एक बार फिर से कहते हैं। अभिप्रेरणा, प्रेरणा जो है लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूव, मोटर एंड मोशन। इसके अकॉर्डिंग प्रेरणा में गति का होना अनिवार्य है। गति मतलब क्या? स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रेच, नाम याद रखिएगा, और क्रचफील्ड मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्रेच एंड क्रचफील्ड। थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो आवाज़ थोड़ा सा आपको बदला सा लग रहा होगा। तो क्रेच और क्रचफील्ड का मानना था कि ये जो प्रेरणा है हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों बोले तो क्या मतलब? अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो क्यों करता हूँ, अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ तो क्यों करता हूँ। छात्र सारी रात पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं। किसान तपती दोपहरी में खेत में हल जोतते हैं, क्यों जुताई करते हैं फसल की। तो मतलब इस सब चीज़ों, खेतों की, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है सो उन्होंने बताया था, क्रेच एंड क्रचफील्ड ने बताया था कि प्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा जो हमारे क्यों का उत्तर देती है। अब मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, शिक्षा जो है, जो मैं अभी प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो हालांकि मैंने पढ़ाया है नहीं, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चर्चा करेंगे कि वहाँ पर भी जो है सो वहाँ पे मैंने वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर यह हम कहेंगे कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ, किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य कर रहा होता है, जिसको हम प्रेरक बल कहते हैं। प्रेरक, ठीक है। किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य कर रहा होता है, जिसको हम प्रेरक बल कहते हैं। और प्रेरणा जो है आपको किसी भी एक निश्चित दिशा में जाने के लिए, मतलब किसी सही दिशा में जाने के लिए बाध्य करती है, आपको फोर्स करती है, आपको मजबूर करती है। कौन करती है? तो प्रेरणा करती है। ठीक है, इतना तक तो आपने देख लिया। अब देखिए, प्रेरणा के बारे में कई सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने अपने परिभाषाओं को दिया था, जिसमें स्किनर, आप स्किनर का क्लास पढ़े होइएगा, स्किनर्स का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आप थर्ड एम्पायर के पास आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में एक बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया था कि अभिप्रेरणा जो है, प्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसके अकॉर्डिंग? तो स्किनर के अकॉर्डिंग। अगर कोई किसी भी टीईटी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन कर दे कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है या किसने दिया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इनमें से कोई नहीं, तो आप स्किनर को क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक आपने देखा था कि अभिप्रेरणा क्या है, उसका परिभाषा, ये कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन साइकिल की बात करते हैं। अभिप्रेरणा चक्र, मान लीजिए कि अभिप्रेरणा चक्र, हाँ इस तरह से लेते हैं ना,
देखिए फ्रेंड्स, कई सारे मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा चक्र को 3 भागों में बांटा था। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद और तीसरा लक्ष्य या प्रोत्साहन। फ्रेंड्स, थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ठीक से देखिएगा ध्यान से। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है? देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा चक्र को 3 पार्ट में बांटा। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद और तीसरा लक्ष्य तथा प्रोत्साहन। अब देखिए, तीनों का बारी बारी से थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आवश्यकता, देखिए मतलब किसी भी चीज़ में मुझे किसी चीज़ की कमी हुई, आवश्यकता क्या होती है? मतलब आपको किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, डेट मीन्स वो उसकी आपको आवश्यकता है। मतलब आवश्यकता को हम देख रहे हैं, मतलब मुझे किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आवश्यकता कहलाती है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि आवश्यकता जो अभिप्रेरणा चक्र में जो है सो, मतलब अभिप्रेरणा चक्र का जो है सो पहली उत्पत्ति है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। और आवश्यकता होता क्या है, मतलब कितने प्रकार की आवश्यकताएं होती है? देखिए, आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। पहला जैविक आवश्यकता और दूसरा सामाजिक आवश्यकता। आप कहिएगा सर जैविक आवश्यकता क्या होता है, सामाजिक आवश्यकता क्या होता है? आवश्यकता तो ऑल आर सेम, बट भाई ऐसा है नहीं। ठीक है, आवश्यकता जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं दैनिक जीवन जी रहा हूँ ना, मेरे साथ जो हो रहा है ना जैविक रूप से, मतलब मुझे भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे मतलब काम क्रिया या नींद कह सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें की जो मतलब मलमूत्र इत्यादि ये सब चीज़ें जो होती है वो जीवित आवश्यकता के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, और दूसरा जो है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या होता है? मैं किसी के साथ एक अच्छा बिहेव रखता हूँ, एक रिलेशन रखता हूँ, मतलब किसी पर आधिपत्य जमाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा आवश्यकता 2 प्रकार के, जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, अंतर्नोद। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्नोद क्या होता है? इसी का अब थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे। अंतर्नोद, देखिए अंतर्नोद में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करते हैं? उसके प्रति जो है सो मतलब सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और तनावग्रस्त मालूम होने लगते हैं। कब तक? जब तक कि आप उसको नहीं पा लेते, मतलब आपकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। मुझे मान लीजिए कोई सा एग्जाम्पल लीजिए ना, किस चीज़ पे एग्जाम्पल लें? मान लीजिए मैं एक क्लास 10th का बच्चा हूँ और मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मेरे पास बल्ला नहीं है, बैट नहीं है। ठीक, बैट नहीं है मुझे क्रिकेट खेलने के लिए, मैं कैसे क्रिकेट खेलूंगा? तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने गार्जियन को परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता है बैट की। मैं बात कर रहा हूँ अंतर्नोद की, ना कि आवश्यकता की। मुझे आवश्यकता है बैट की और बैट मुझे और अंतर्नोद किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। आवश्यकता तो मान लिया कि आपको बैट की आवश्यकता है, अब अंतर्नोद क्या होता है? तो बैट मुझे जब तक नहीं मिलता तब तक मुझ में क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, सक्रियता होगी, एक्टिविटी, मतलब मैं चाहूँगा जल्द से जल्द मिले और तनावग्रस्त मालूम पड़ूंगा। कब तक? जब तक कि मुझे बल्ला नहीं मिल जाता है। ठीक है, मैं एक बच्चा हूँ, मुझे आवश्यकता है बैट की। ठीक, बैट की आवश्यकता है, लेकिन अंतर्नोद क्या होता है? आवश्यकता तो है मुझे बल्ले की, लेकिन मुझमें जब तक नहीं मिल रही है तब तक मुझमें क्या होता है? क्रियाशीलता बढ़ जा रही है, सक्रियता हो जा रही है और तनावग्रस्त में मालूम पड़ रहा हूँ। कब तक? जब तक कि मुझे बल्ला नहीं मिल जाए। अगर मुझे बल्ला मिल जाता तो मेरा तनावग्रस्त खत्म हो जाएगा ना। मुझे किसी चीज़ के प्रति चिंता है, अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है तो मेरा चिंता खत्म हो जाएगा। बस उसी चीज़ की बात को यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि अंतर्नोद जो है, अंतर्नोद में किसी भी चीज़ की जब आपको आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि उसे पाने के लिए आप में जो है सो क्रियाशीलता बढ़ जाती है, आप सक्रिय और तनावग्रस्त मालूम पड़ते हैं, उसी को अंतर्नोद कहते हैं। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या होता है अंतर्नोद। और अंतर्नोद देखिए, अंतर्नोद का भी प्रकार है, जैसे भूख से मुझे भूख अंतर्नोद उत्पन्न होता है, प्यास से जो मुझ में प्यास अंतर्नोद उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद भी होता है, जैसे किसी पर जो है सो मैंने अभी कहा था ना कि सामाजिक आवश्यकता में किसी पर जो है सो आधिपत्य जमाना, तो आधिपत्य जमाना से आधिपत्य अंतर्नोद उत्पन्न होता है, वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए तीसरा लक्ष्य या प्रोत्साहन। ये देखिए बड़ी मजेदार है, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के इसको समझेंगे। लक्ष्य या प्रोत्साहन क्या होता है? चलिए, लक्ष्य या प्रोत्साहन मतलब
कोई वातावरण का एक ऐसा वस्तु जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्ट कर ले क्या मतलब, यहाँ पर मैं खूबसूरत स्त्री की बात नहीं कर रहा, मैं उसको देखूँ और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट। हाँ, ये बात सत्य है कि बहुत सुंदर स्त्री को दिखने के बाद आप जो है सो आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन मैं अभी यहाँ स्त्री का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, भोजन का देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लक्ष्य या प्रोत्साहन का मतलब यह होता है कि वातावरण की वह वस्तु है, यह चीज़ जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। मान लीजिए कि आप एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, आप एक भूखा व्यक्ति है, यहाँ भोजन रखा हुआ है, ये भोजन है, ठीक है, और ये आप है, मैन है, ठीक है, ये मैन है, इंसान है, ये भूखा व्यक्ति है और ये भोजन है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। लक्ष्य प्रोत्साहन मतलब लक्ष्य प्रोत्साहन वह वातावरण की वह वस्तु जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, और जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है तब वहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और दूसरा अंतर्नोद की कमी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्नोद की कमी, मैं आपको आवश्यकता यहाँ बता दिया हूँ, अंतर्नोद यहाँ बता दिया हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आवश्यकता की कमी होगी और आवश्यकता की पूर्ति होगी और अंतर्नोद की कमी होगी। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगी। अब मान लीजिए ये भोजन है और ये भूखा व्यक्ति है, ठीक है। तो भोजन क्या करता है, भोजन जो है सो लक्ष्य और प्रोत्साहन है, ये जो भोजन है ये लक्ष्य और प्रोत्साहन है। तो भोजन क्या करेगा, इस भूखे व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन होगा ना जी। मतलब अगर भाई भोजन ये रखा हुआ है तो भोजन को देखने के बाद भूखा व्यक्ति क्या करेगा, जल्द से उसको खाना चाहेगा, और जैसे ही खाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, भूख जो है सो समाप्त हो जाएगा। भूख समाप्त होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। समझ में आया। यहाँ पर दो बातें मैंने कहा था, लक्ष्य और प्रोत्साहन जो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसके बाद क्या होता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद में कमी हो जाती है। तो जब ये इंसान भोजन कर लिया तो आवश्यकता की पूर्ति हो गई, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अंतर्नोद में कमी मैंने कहा था। देखिए, जब ये भोजन कर लिया तो अंतर्नोद क्या था, मतलब वह जो है सो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय था और तनावग्रस्त मालूम पड़ रहा था। लेकिन अब उसको भोजन मिल चुका है, तो भोजन मिल चुका है तो अब वो जो है सो उसका जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, क्रियाशीलता जो बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी, और जो तनाव, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर आपको कुछ चीज़ मिल जाएगी तो आपका तनाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये नहीं कहा था मैंने। यहाँ पर वो जब यह लड़का जो है, यह इंसान जो है जब भोजन कर लेगा तो पहली बात क्या हुआ कि आवश्यकता की पूर्ति हो गई, और दूसरी बात क्या होगा, अंतर्नोद में कमी आ गई। अंतर्नोद क्या था, तो बच्चा को जब कुछ चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो उसको नहीं मिलता था तो वो क्या होता था, परेशान हो जाता था, मतलब उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती थी, उसकी सक्रियता बढ़ जाती थी और वो जो है सो तनावग्रस्त मालूम पड़ने लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भोजन मिल चुका है तो आवश्यकता की तो पूर्ति हुई ही और साथ साथ तनावग्रस्तता भी खत्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यही था अभिप्रेरणा चक्र। थोड़ा दिखने में, देखिए मैं आपको पूरा बोर्ड में लिख करके इससे पहले क्लास लाता था ताकि आपको समझने में अच्छा होता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि मैं नोट डाउन करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आज लिखने का मैटर नहीं सोचा ज़्यादा बेस्ट, लेकिन मेरे समझ से लिखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप समझते होइएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज, बट फिर भी ठीक है। हालांकि एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, 2 मिनट का चीज़ें क्लास है, ठीक है। चलिए, अभिप्रेरणा, सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है 2 मिनट में। अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के मोटिव वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूव, मोटर एंड मोशन। मतलब यह जो है सो क्या कहते हैं उसको, स्पीड, इसमें गति का होना जरूरी होता है। स्किनर के अकॉर्डिंग आपने परिभाषा को भी देख लिया है, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है, आवश्यकता, अंतर्नोद और लक्ष्यता प्रोत्साहन। आवश्यकता मतलब जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज़ की जरूरत होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, वही आवश्यकता कहलाती है। 2 प्रकार के होते हैं, जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। जैविक और सामाजिक दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब अंतर्नोद क्या होता है, तो अंतर्नोद मतलब यही आवश्यकता से आगे बढ़िएगा तो यहाँ तो आपको आवश्यकता की किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर क्या होता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके लिए कुतूहलता हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और साथ साथ आप तनावग्रस्त मालूम पड़ने लगते हैं, उसी को अंतर्नोद कहते हैं। अंतर्नोद का भी पार्ट मैंने बता दिया है, 2 से 3 प्रकार का अंतर्नोद मैंने बताया है, भूख से भूख अंतर्नोद, प्यास से प्यास अंतर्नोद और मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद भी होते हैं, जैसे आधिपत्य अंतर्नोद। उसके बाद लक्ष्यता प्रोत्साहन क्या होता है, ये जो है सो किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है सो 2 चीज़ें होती है यहाँ पर, पहला जो है सो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, दूसरा अंतर्नोद में कमी हो जाती है, ठीक है। तो आवश्यकता मतलब यह जो है सो इंसान है, जब भोजन देखा, भोजन क्या था, लक्ष्य और प्रोत्साहन था, तो भोजन क्या किया, इस इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद 2 बातें हुई, पहला आवश्यकता की पूर्ति, मतलब इसको लड़का को भोजन मिल गया तो उसका पेट भर गया, मतलब भूख उसका शांत हो गया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। दूसरा अंतर्नोद में कमी हो गई। अंतर्नोद में क्या था, कुतूहलता था, परेशानी था, क्रियाशीलता बढ़ गई थी, सक्रियता था, तनावग्रस्त मालूम पड़ रहा था, उसको भोजन मिलने के बाद जो है वो सभी तनावग्रस्त मालूम होना खत्म हो गया, मतलब अंतर्नोद में कमी आ गई। यही क्लास था। आज के क्लास में कुछ था नहीं फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा क्लास था, बहुत कमाल की क्लास है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़िंदगी है, इसको काफ़ी मज़े से जिए और जिंदगी को एक स्वप्न की भांति देखिए। स्वप्न समझ रहे हैं ना, रात में सोते हैं वो स्वप्न नहीं, सो करके आंख मूंद के सो गए, वैसा स्वप्न नहीं होना चाहिए। स्वप्न ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। और हाँ,
समय का उपयोग करना सीखें। लाइफ में एक एक मिनट मूल्यवान है, क्योंकि समय का जब पासा घूमता है ना तो जज को भी वकील करने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कमाल का क्लास था। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे फ्रेंड्स। और हाँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में आके बतावें। चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सहयोग से एक बेहतरीन क्लास बनता है और इससे कई सारे स्टूडेंट के फ्यूचर का निर्माण होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।